मतलब इस स्कोर को देखकर आप ये नहीं कह सकते कि यार ये स्कोर बहुत कम है। एक ऐसा स्कोर है जिसके ऊपर सनराइजर्स हैदराबाद लड़ सकती है, लेकिन अगर हम ये बात करें कि आधे मैच में कौन सी टीम है जो ज्यादा खुश होगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को राजस्थान का ही नाम लेना पड़ेगा। राजस्थान के बॉलर्स ने जिस तरह की बॉलिंग करी है, ये उसी का नतीजा है कि वो सनराइजर्स हैदराबाद जो 250 रन बनाने के लिए मशहूर हो चुकी है इस आईपीएल में, वो बुरी तरह फेल हो गई। बुरी तरह फेल मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि पावर प्ले के अंदर जब आपके 3 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं, तब आप उसको बुरी तरह फेल होना ही कहते हैं। और ये ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा मतलब समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है कि जब इंपॉर्टेंट मैच आता है तो ये लोग वाकई में मतलब आरसीबी की जर्सी पहन लेते हैं क्या भाई? नॉकआउट मैच में आकर तुम इतना घटिया परफॉर्म कर रहे हो। आखिरी लीग मैच जो था सनराइजर्स का, उसमें ट्रेविस हेड गोल्डन डक पे आउट हुआ था। जो पहला क्वालिफायर था उसमें 0 पे आउट हुआ, और यहां पे भी भाई साहब ने टिक्के को उखाड़ा नहीं। अभिषेक ने बोल्ट के पहले ही ओवर में एक छक्का एक चौका मार दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी आखिरी बॉल पर मारने के चक्कर में आउट हो गया। अब मैं जानता हूं लोग इस बात को ये कहते हुए जस्टिफाई करेंगे कि भाई वो तो खेलता ही ऐसा ही, उसका नेचर ऑफ गेम है। बट जब आप एक बड़ा मैच खेल रहे होते हैं ना, और बड़े बॉलर को खेल रहे होते हैं, तब आपको उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। जब बन चुके थे 11-12 रन उस ओवर में, जबरदस्ती में ओपनिंग ओवर में ही टीम को झटका दे दिया। सबसे बुरी दिक्कत की बात यह रही कि यहां पर सनराइजर्स ने एडन मार्करम को अंदर लिया था, और एडन मार्करम एक बार फिर से फेल हो गए। और समत की तो क्या ही कहें, आवेश खान की वो बॉल अच्छी थी कि पहली ही डिलीवरी समत को ऐसी मिल गई कि बंदे को समझ में ही नहीं आया, चारों खाने चित्त हो गए। बेसिक सी बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद ने बना जरूर लिए कुछ 170 रन, लेकिन कन्विंसिंग स्कोर नहीं है। मतलब हम उस टी20 के दौर की बात कर रहे हैं जिस दौर में लिटरली 210 220 रन जो है ना, वो एक कॉम्पिटिटिव स्कोर कहलाता है। हालांकि 170 180 के ऊपर कॉम्पिटिशन अच्छा होता है, बट अगर आप एक कन्विंसिंग जीत की तरफ जाना चाहते हो तो आपको 210 220 रन चाहिए। अब ये 170 ऑड का स्कोर ऐसा है ना, जिसको कि सामने वाली टीम अगर एक दो बैट्समैन भी क्लिक कर गए तो वो चेस कर लेगी। एक बात जरूर जो यहां पर हैदराबाद के फेवर में जाती हुई दिख रही है, वो ये है कि इस टीम के पास में ड्यू फैक्टर शायद इसका एडवांटेज रहेगा, क्योंकि ड्यू गिरती हुई दिख नहीं रही है फिलहाल। तो हैदराबाद के पास में ड्यू नहीं रहेगी तो वो बॉल को अच्छे से ग्रिप कर पाएंगे एंड इवेंचुअली अच्छे से अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम लोग राजस्थान की बॉलिंग की बात करें, तो चाहे आप ट्रेंट बोल्ट की बात कर लें, चाहे आप आवेश खान की बात कर लें, इन लोगों ने स्लोअर डिलीवरीज का इस्तेमाल बहुत शानदार तरीके से किया। संदीप ने भी इवन स्लोअर डिलीवरीज बहुत अच्छे से डाली। तो एक तरीके से स्लोअर डिलीवरी यहां पर काफी अच्छे से काम कर रही है। लेकिन अगर ड्यू गिर जाती है तो स्लोअर डिलीवरी फेंकना हैदराबाद के बॉलर्स के लिए काफी कठिन रहेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी तो आपको ड्यू दिखी नहीं है, तो हो सकता है कि ये चीज उनके फेवर में चली जाए। बट राजस्थान ने आज क्या गेम दिखाया है भाई, मतलब एक तरीके से वो कहते हैं ना कि राजस्थान का फॉर्म चला जरूर गया था लेकिन एकदम सही वक्त पर वापस आ गए। और वहीं हैदराबाद का फॉर्म तो ऐसे मौके पर वापस गया है कि उसने कहा कि चलो भैया हो गया, प्लेऑफ में पहुंचाना था, अपना काम हो गया, अब अपन चलते बढ़ो। अभी भी हालांकि मैच बाकी है, कुछ कह नहीं सकते, बट स्टिल अगर हम राजस्थान की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो आज बहुत क्लिनिकल परफॉर्मेंस दी है राजस्थान ने। एंड हमको इनके बॉलर्स को लिटरली अप्रिशिएट करना चाहिए। उन लोगों ने उनके प्लान्स के मुताबिक बॉलिंग करी, प्लेयर्स को लेकर जो प्लान बनाए गए थे उनको ही एग्जीक्यूट किया। एंड सबसे बड़ी बात, रन्स के मामले में पूरी कोशिश करी कंटेन किया जाए। युजवेंद्र चहल ने भी आज शानदार कैच लिए, बॉलिंग तो करी बट शानदार कैच भी आज चहल ने दो लिए। शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर उनके पास 2 कैच आए थे, वो बहुत शानदार थे। राहुल त्रिपाठी जो कि एक बढ़िया इनिंग खेलते हुए नजर आ रहे थे, उनका विकेट भी जिस तरीके से गिरा वो भी काफी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। हालांकि हम ये एक चीज और मान सकते हैं यहां पर कि हैदराबाद की जो एक साइकोलॉजी रही इस बार की पूरे आईपीएल में कि हमको बेहतरीन तरीके से अटैक करना है, कहीं ना कहीं वो एक साइकोलॉजी भी शायद इस इनिंग में इनके ऊपर भारी पड़ी। क्योंकि आप देखिए सब यहां पर अटैक करना चाह रहे थे और कर कोई नहीं पाया। क्लासीन ने 50 जरूर मारी लेकिन 33 35 बॉल्स में उन्होंने 50 मारी, और वो 50 भी ऐसी थी कि बस वो खेल रहे थे। बंदा जिस तरह का है, क्लासीन जिस तरह का है ना, वो इस तरह की इनिंग्स खेलता नहीं है। अगर मुझे लगता है कि सामने कोई भी पार्टनर उनको टिकता हुआ मिलता तो शायद वो एक और अच्छी पारी खेल पाते, या यूं कहूं और ज्यादा कन्विंसिंग तरीके से इस मैच में एक कंट्रीब्यूशन दे पाते। बट इवेंचुअली अब आधा मैच हो चुका है, पूरा दारोमदार पैट कमिंस और उनकी कंपनी के ऊपर है कि वो बॉल से कैसे निकालते हैं। टी नटराजन और भुवनेश्वर कुमार को एक बहुत ही अहम रोल आज के मैच में निभाना होगा। और सीरीज सी बात यह है कि जिस तरीके से यहां पर चीजें चल रही हैं, उसमें जयदेव उनादकत का इंक्लूडमेंट जो है वो शायद एक बहुत अच्छा इंक्लूजन निकल कर आ सकता है। चलिए थोड़ा सा स्कोर की बात कर लेते हैं, कैसा क्या स्कोर रहा है। तो ट्रेविस हेड ने आज 34 रन जरूर बनाए 28 बॉल्स में, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा, एक बहुत ही
विपरीत परिस्थितियों में खेली गई पारी थी, विपरीत तरीके से खेली हुई पारी थी। 121 का स्ट्राइक रेट रहा बस। अभिषेक शर्मा ने 5 बॉलों में 12 रन बनाए। राहुल त्रिपाठी अच्छे लय में दिखाई दे रहे थे, सिर्फ 15 बॉलों में 37 बनाए। ऐसा लग रहा था कि पिछले मैच में जिस तरीके से इन्होंने अपनी इनिंग खत्म करी थी ना, बस उसी तरीके से यहां पर भी इन्होंने अपनी इनिंग को लीड किया है। बढ़िया इनिंग थी। हेनरी एडन मार्करम दूसरी बॉल पर आउट हो गए थे 1 रन बनाकर। हेनरिक क्लासी ने 34 बॉल्स में 50 रन बनाए और कहीं ना कहीं इन्हीं की इनिंग थी कि हैदराबाद एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंच पाया है। और नीचे शहबाज अहमद ने थोड़े 18 बॉल में 18 रन बना दिए बस। अगर हम फॉलो विकेट्स की बात करें तो आपको और क्लियर आइडिया मिलेगा कि यहां पर क्या हुआ है। पहला विकेट 13 रन पे गिर गया था, दूसरा विकेट 55 पे गिरा, तीसरा विकेट 57 पे गिरा, 99 पर चौथा विकेट गिरा। अब यहां पर अगर हम शुरुआत के 3 विकेट की बात करें तो ट्रेंट बोल्ट ने जो कहर मचाया था वो मतलब अभिषेक शर्मा को चलता किया, फिर राहुल त्रिपाठी को चलता किया, फिर एडन मार्करम को चलता किया। ऐसा लग रहा था कि ये टीम टिकी नहीं पा रही। और फिर जब हम लोअर एंड की बात करते हैं तो वहां पर आवेश खान ने तूफान मचा दिया। नीतीश रेड्डी, अब्दुल समद और शहबाज अहमद, ये 3 विकेट जो हैं आवेश खान ने लिए। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये रही कि आखिरी ओवर जो आवेश खान ने डाला वो आखिरी ओवर बहुत शानदार था। आखिरी ओवर की जो शुरुआत की मतलब एक चौका पड़ा पहली बात तो उस ओवर में, और उसके अलावा जो ओवर था वो लिटरली बहुत शानदार गया। और ऐसे ओवर्स ही होते हैं जो कि आपको मैच में एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिलवाते हैं। आवेश खान की अगर हम लोग बॉलिंग की बात करें तो बंदे ने 4 ओवर डाले, सिर्फ 27 रन दिए और 6.75 की इकोनॉमी रही, 3 विकेट भी लिए। संदीप शर्मा ने 4 ओवर में 25 रन दिए, 2 विकेट लिए, 6.25 की इकोनॉमी रही। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहां पर सामने आती है। अगर हम लोग यहां पर राजस्थान के बॉलर्स की बात करें तो आवेश खान, संदीप शर्मा और ट्रेंट बोल्ट, इन 3 बॉलर्स को ही विकेट मिले और ये तीनों पेस बॉलर्स हैं। बोल्ट को भी 3 विकेट मिले, आवेश खान को भी 3 विकेट मिले और संदीप शर्मा को 2 विकेट मिले। मतलब टोटल 8 विकेट जो थे वो तो यहीं चले गए। स्पिनर्स की अगर हम बात करें, अश्विन और युजवेंद्र चहल, इन दो को कोई विकेट नहीं मिला है। एंड ये एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से पेस बॉलर्स यहां पर ट्रीट कर रहे हैं, हैदराबाद के पास में भी 3 पेस बॉलर्स हैं, 4 पेस बॉलर्स हैं। भुवनेश्वर कुमार, नटराजन, पैट कमिंस एंड जयदेव उनादकर, 4 बॉलर्स उनके पास भी पेस बॉलर्स हैं। तो यहां पर एक इस चीज का, इस कंडीशन का फायदा उठाने की जरूर हैदराबाद सोचेगी। अब यहां पर 175 का टारगेट सेट, 176 का टारगेट सेट किया है, तो ऐसा तो नहीं है कि राजस्थान के लिए बिल्कुल वॉक इन द पार्क होगा। बट अगर मैं केकेआर वाली इनिंग की याद करूं तब भी कुछ 160 रन चेज करने के लिए बनाए थे और 13 या 14 ओवर में ही केकेआर ने बनाकर पटक दिया था। तो मेरा बस कहना यही है, अगर 1 या 2 बैट्समैन भी टिक गए ना तो फिर यहां पर हैदराबाद के लिए ज्यादा कुछ चांस बच नहीं पाएगा। तो इसलिए ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस मैच में जान तभी आएगी लेकिन जब यहां के हैदराबाद के जो बॉलर्स हैं वो थोड़ा अपना कंधा मारेंगे। तो देखते हैं कि अब ये मैच में किस करवट कौन सी चीज बैठती है, क्योंकि क्वालिफाइड 2 है और केकेआर के बाद में अगर राजस्थान एंटर करती है फाइनल में तो राजस्थान के लिए भी एक बहुत गोल्डन चांस होगा। 2008 का इनॉग्रल चैंपियनशिप इन्होंने जीता था और उसके बाद अब केकेआर के सामने इस तरीके से बहुत शानदार समीकरण यहां पर बैठ रहा है। एक शानदार मैच हमारे सामने आ सकता है, बस खिलाड़ियों को दम दिखाना होगा। और देखो, ये ऐसे ही बड़े मैच होते हैं जो कि एक बड़ा खिलाड़ी निकालते हैं। तो अगर किसी को इस मैच में बनते हुए कोई मिल जाता है तो आप समझ जाइएगा कि उस खिलाड़ी का जो मेटल है वो काफी ज्यादा मजबूत है। देखते हैं इस मैच में क्या होता है। क्या कहना है आप लोगों का, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, लिख के जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।